भागवत पुराण चतुर्थ स्कंद 25वां अध्याय। पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के यहाँ बताए श्रोत का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहों के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे चबूतरे सुशोभित थे।
उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बगीचे में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बाली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, उनसे इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झंकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगमिनी बाला, किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंजल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाले उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो। वीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। शुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्मानी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे
मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मिते, सुंदर भौहें और सुदृढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इन 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी। दूसरे लोगों तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयस और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपने मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वे अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता,
उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, एक दक्षिण, एक उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, एक दक्षिण, एक उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नामक जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणन के साथ क्रमशः बहुधन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंखों वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुरुष पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती, तब आप ही भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती, तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इस प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता और हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगता तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर
आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता।